अपने वतन से परदेश जाकर कमाने की कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज आपको जो कहानी दिखा रहे हैं, परदेश से अपने वतन पर लौटकर एक नई कहानी खड़ा करने की ही स्टोरी आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो 21 साल के उम्र में सऊदीया गए, 10 साल वहाँ रहे और 10 साल के बाद यहाँ पर जब आए तो उन्होंने एक नया सपना देखा और एक नया निर्माण किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बकरी पालन का शेड है, बकरी फार्म का शेड है जो हाल में ही बनाया गया है, लेकिन इस पर डिटेल्स बात करेंगे। फिलहाल हम उनका स्वागत करते हैं, संजय कुमार गुप्ता जी का। अपने वतन लौटने का हार्दिक शुभकामना और बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे फार्म पे आए हैं सर, आपको बहुत धन्यवाद। कब लौटे इंडिया? इंडिया सर मैं 16 जनवरी के 2022 इसी साल 16 जनवरी को मैं आ गया था। 10 साल की जर्नी रही वहाँ पे? नहीं, उसमें बीच में मैं आता रहा। बीच में आता था, लेकिन 10 साल वहाँ पे थे। 10 साल, लेकिन अब कंप्लीट आप आ गए? कंप्लीट में आ गए, रिजाइन मार के वहाँ फाइनली मैं आ गया। अब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ सर। अच्छा फील कर रहे हैं? एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ। चलिए, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और यहाँ आने के बाद इन्होंने एक ड्रीम देखा, ये जो आपने मछली पालन का और ये बकरी पालन इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने की सोच रहे हैं। जी जी, काहे कि अभी तालाब भी आगे खुदवा रहे हैं आप, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ? सऊदी में आप रहते थे, वहाँ जॉब करते थे, तो फिर आके बकरी मछली ये सब कैसे दिमाग में आया? वहाँ कुछ देखते थे? जी सर, वहाँ पे वीडियोस देखता था, मगर बशर्ते उसके पहले एक मेरे साथ घटना घटी थी। अच्छा। जो कोरोना काल में। अच्छा अच्छा। 45 डेज जो है मैं क्वारंटाइन रहा रूम में। 45 दिन? 45 दिन था। ओह माय गॉड। और उस दौरान मेरा जो है 4 बार जो है रिपोर्ट जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आया। 4 बार पॉजिटिव आया। तो उस दौरान जब 1-2 दिन बीता, उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ सोचे कि कुछ ना कुछ देखते रहेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। उसी दौरान जो है यूट्यूब पे मैं वीडियो देखने लगा। अच्छा, कभी मुझे देखा? बिल्कुल बिल्कुल देखा सर। एक बार नहीं, कई बार देखा। कई बार देखा, कई वीडियो में भी देखा। और जो है आप जो है किसानों को प्रोत्साहन करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। तो ये देखते थे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो गया कि यहाँ से छोड़ के चलते हैं अपने देश ही, कम से कम। इतनी बातें असर करती हैं सर? बिल्कुल असर मुझे नहीं, मैं मतलब ये फील होता था कि हम लोगों की बातों का इतना असर हो जाता है। बहुत असर करता है, जानते हैं वहाँ पर जब जिस टाइम में जो कोई भी इंसान होता है, जब उसके पास मौत की जब आती है ना, तो सोचता है कि मरना है तो घर पे मरूंगा, यहाँ नहीं मरूंगा। अरे नहीं सर, नहीं सर, रियल में जिस टाइम जिस सीजन में हम लोग गुजर रहे थे, वो एक बहुत ही डरावना वो रात गुजर रही थी। दौर ही बहुत डरावना था। हम लोग ये सोचते थे कि अगर आज हम लोग को टिकट मिल जाए तो हम लोग अपने देश से निकल जाएंगे, चाहे पैसा मिले या ना मिले, अपने देश लौटने का भी कोई व्यवस्था नहीं था। ये हालत थी कि विदेश में लोग फंसे हुए थे, बिल्कुल बंद थी, आने का चांस नहीं था। बड़ी खुशी हुई जब यहाँ पे पहुंचे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। कम से कम यहाँ पे आके जो भी प्रॉब्लम होगा तो अपने परिवार वाले सामने रहेंगे। अच्छा। वो फेस कर लेंगे। वहाँ पे कौन है? कोई नहीं है। अपने रूम में पड़े रहिए, अगर प्रॉब्लम है, बीमार है तो आप हॉस्पिटल जाइए, इलाज कराइए, फिर रूम में आइए, वही ड्यूटी करिए, फिर शाम को ही सोना है, फिर सुबह उठ के जाके ड्यूटी। आपके परिवार की भी सांस में सांस आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या गुजरता है जब बाहर फंसा रहता है आदमी, उसमें बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस तरह की। यहाँ परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी पापा हैं और बड़े भाई साहब हैं, और जो है हमारी फैमिली है जी। अब ये उत्तर प्रदेश में हूँ, गोरखपुर में। ये कौन सा इलाका है? ये गोरखपुर के जिले में महाराजगंज चौराहा में पड़ता है। प्रॉपर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। हाँ। और ये जो गांव है ना संजय कुमार गुप्ता जी, सच्ची बात, ऐसा गांव रहे तो भैया सऊदी क्या अमेरिका भी ना जाऊं मैं। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, बहुत सुकून मिलता है, बहुत हरा भरा ऐसा सीनरी, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अभी गए थे ऊपर तो बहुत मस्त जगह है, एकदम हरियाली ही हरियाली, लग रहा है कि कोई हरा चटाई बिछी हुई हो। मतलब इधर धान की खेती खूब है क्या? धान की खेती होती है। और फूट गई है धान, मैंने देखा कि अभी फूट गई है जी। अभी मान के चलिए कि कोई जो है 15 दिन में 20 दिन में वो काटने लायक हो जाएगा। क्या बात है। तो फसल भी यहाँ पे खूब लगता है, अच्छी खासी होती है। तो इसकी शुरुआत सर कैसे हुई, थोड़ा सा इस पर जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बहुत लोग देख रहे होंगे, आपसे कुछ सीखने को मौका मिलेगा आज। तो ये सबसे पहले इसकी न्यूज़ जो शेड बनाया है आपने, ये पूरा आधुनिक शेड है जी। क्योंकि यहाँ पर संजय गुप्ता जी शायद यूट्यूब देख रहे होंगे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे ही मिला होगा जी आपको। जी जी। और ये कितना खर्च वर्च लग गया? ये तकरीबन वही मान के चलिए 4.5 लाख के आसपास। 4.5 लाख में बनाया? स्ट्रक्चर सब कुछ जी अपना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये पूरे लोहे की ही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने। आप थोड़ा सा अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए, और आपको बारीकी से बताते हैं। इनका जो शेड का डिज़ाइन है, बारीकी से थोड़ा बताते हैं कि ये जो लंबाई है ये आपने कितनी रखी?
ये लंबाई 60 फीट है। 60 फीट देख लीजिए, ये लंबा है। और चौड़ाई जो है ये सर कितना है? ये इसकी सिर्फ ये जो है 12 फीट की है। 12, 60 बाई 12 फीट की। नहीं, ये सिर्फ इस रहने के लिए इनके है। नहीं नहीं, लंबाई 60 हो गई। 60 हो गई पूरी जो है आपकी नहीं, 45। अभी इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी ये 60 फीट। ये बकरियों के जो है अंदर रहने की, जी। यानी कि बारिश और जी। धूप से बचाने के लिए जो इन्होंने, ऐसे तो पूरा हम डिटेल्स लेंगे, लेकिन ये जो गैलरी आप देख रहे 60 हैं, बाई 12 का जो है। शेड बना है, ये 60 बाई 12 का है। ये शेड सर कैसे पीसेज आते हैं? ये जो है पीसेस नहीं आते, ये केजी पे आते हैं। केजी पे आते जी। हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रोफाइल सीट बोलते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं जी। प्रोफाइल शीट। प्रोफाइल सीट बोलते हैं। अच्छा, हमको प्रोफाइल शीट, हम लोग एस्बेस्टस वाले जानते नहीं, थे, नहीं, तो ये प्रोफाइल सीट है। हाँ, और उसके ये बाद एंटी ये, थेफ्ट होता है। और ये जो है इस तरह का लोहा का बनवाना पड़ता है। नहीं, ये खुद ही जो मार्केट फ्लैक्स में- वगैरह साटते हैं, ऐसा ही कुछ ये- लोहा का रहता ये है। ट्यूब होता है, वो 1 बाई 1 का है ये। अच्छा, उस पे हाँ। अब बस यही दो चीज तो मैंने इस्तेमाल इसमें देख जी। रहा हूँ, एक ये है, एक वो है। जी। और जो साधारण शेड होती है उसमें या तो बांस मिलेगा या तो विचाली नहीं, मिलेगा, ये ट्यूब झलासी मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने इसमें 60 बाई 12 में देख लीजिए, ये एक सेक्शन आपने बना दिया। जी, 4 से। हाँ, 4 सेक्शन इन्होंने बना दिया। तो अपना तकरीबन उसी हिसाब से 15 चौका 60, यानी कि 15-15 फीट का इन्होंने डिवाइड कर दिया। और हर सेक्शन में एक एक गेट इस तरह का इन्होंने डाल दिया है ना। और बीच में जो है ये मोटा आपने पाइप लगा दिया है। तो कुल मिला के इतना में आपका कंस्ट्रक्शन तैयार। 2 पंखे हैं और कुछ बिजली के बल्ब हैं। और अब आ जाए इधर बाहर, क्योंकि ये कहा जाता है कि केवल सर स्टॉल फीड पे देने से काम नहीं चलता, बकरियों को घूमने का भी स्पेस होना चाहिए। तो ये तो अच्छा लगा कि संजय कुमार गुप्ता जी ने कम से कम इतना ध्यान रखा कि भाई वहाँ खाएगा पिएगा तो कुछ पचाने के लिए भी जगह चाहिए। बिल्कुल जगह चाहिए। तो ये जगह कितना छोड़ दिया है सर? ये यहाँ से जो है आपकी 38 फीट है ये। 38 फीट है। हाँ, 38। अच्छा, और ये लंबाई वही 60 फीट हो 60 गई। फीट है जी। और पूरा जो ये है एक बार कितना स्पेस में है? ये आपका 2400 स्क्वायर फीट में 2400 जाएगा। स्क्वायर जी। फीट में आपने डिज़ाइन किया जी। है। और आगे अब तालाब भी आपकी जी, जी। हो रही है। बकरियां कब लाएं और कहाँ से लाएं? बकरी बस पहले ही क्या नाम है जो सब लोकल ही किसानों से लोकल खरीदा लोकल कि- सब लोकल किसानों से जाकर उठा उठा के एक मैं एक लेके बार में करके लाया था आपने कि अलग अलग? आया। नहीं, एक बार 10 पीस लेके आया था 10 पीस और लेके आया एक बार जो है 5 पीस लेके आया तो था। बकरियां अभी कौन कौन सी नस्ल? ब्लैक बंगाल दिख रही हैं मुझे ज़्यादा। ब्लैक बंगाल सारा ब्लैक बंगाल ही है शायद। सब देसी है। अच्छा, देसी ही है। यहाँ पे क्या रेट में बकरियां मिल जाती हैं सर? आप तो खरीदें तो कुछ बता दें आइडिया। ये तो हमको तो समझ लीजिए अब महंगा ही पकड़ लीजिए। अच्छा, महंगा पड़ गया। 10,000, 8,000, 7,000 ये पड़ी है। और वो जो बकरी आप देख रहे हैं हाँ। ये जो है 14,000 की मेरी बकरी है। ये वाली 14,000 की? आज वाह। जब इसको लेके आए थे, हम्म। इसकी बॉडी वेट जो 40 केजी था, इस पे कुछ बीमारी हो गई थी। इसको इलाज के दौरान जो है इसकी जो है बॉडी वेट जो है अच्छा, ज़्यादा ये उठती है? जी। जरा उठाइए देख ले भाई, दिखाते हैं। 14,000 की बकरी है, वाह क्या मतलब। यहाँ 14,000 की बकरियां मिलती है, देसी बकरी। जो है समझ लीजिए इसकी शरीर जो है आधा रह गई है। इसको 10 पकड़ लिया था 15 दिन तक ये 10 अच्छा, यानी कि अभी बीमार है, हल्की है थोड़ी, हाँ। नहीं तो और मोटी ताजी थी। ये पूरी समझ ली 40 केजी के आसपास में थी ये। ओह। इसकी डबल शरीर था। अच्छा, और बीमार पड़ी, फिर इसके बाद इसके कीड़े पड़ गए। तो लाए थे सर उस समय कुछ बकरियां गाभिन भी रही होंगी कि जी, सारा ऐसे ही? नहीं गाभिन भी। थी? जी जी। तो जो बच्चे देख रहे हैं सब ये जो है वहीं से। अच्छा, ये सब बच्चे वहीं से? नहीं, बच्चे मेरे फार्म पे हुए हैं मगर ये हाँ। सब गाभिन थी। गाभिन ये सब थी। हाँ, ये बच्चे जो है। ओह वाह। तो इसमें अभी आपके पास संजय गुप्ता जी मदर गोट कितने हो गए टोटल? मदर गोट जो है अभी जो बच्चा देने वाली प्रॉपर जो है जी। अभी 15 पीस है। 15 पीस बच्चे देने बच्चे वाली, देने वाली। यानी कि माता जी जी, 15 माता जी 15 हैं। जी, जी, जी। और देसी ब्लैक बंगाल है, तो मुझे तो लगता है ना सर कि बहुत जल्द आपका फार्म जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी आते हैं। जी। लेकिन ये है कि फिर आपका चूंकि बिजनेस है, कमर्शियल गोट फार्मिंग है, जी। तो यहाँ आदान प्रदान भी होता जी रहेगा, जी जी। क्योंकि अच्छी कमाई है। और मार्केट सर्वे तो आपने किया ही होगा, यानी कि अभी जो ब्लैक बंगाल देसी बकरियों का जब यहाँ बाजार है, जी। वो कैसे अभी मटन वटन क्या भाव है? मटन यहाँ पे 6.5 और 7। 650 से 700 रुपये किलो। जी। ओ, यानी कि अब उसी हिसाब से बकरियां भी बिकेंगी, जी। खस्सी भी जी, बिकता होगा, तो जी। अच्छा खासा। क्योंकि एक जगह और मैं गया था तो उन्होंने बताया कि यहाँ खस्सी महंगी मिलती है। बहुत महंगा मिलते हैं यहाँ पे। क्या है कि हमारे बिहार में थोड़ी खस्सी सस्ती है, लेकिन यहाँ पे तो लोग बता रहे थे कि भाई खस्सी तो है, अगर 6-7 महीने के तैयार हो जाती है तो 7-8 हज़ार में 6,000 तक भी आराम से आराम से बिक जाएगा। भाई वाह क्या बात है। बर्बरी वर्बरी सब फेल है यहाँ अभी पे। ये जो ये बच्चा जो देख रहे हैं हमारा जो ये इसका नाम मैं शेरा रखा हूँ। अच्छा, शेरा। जी। अच्छा, और ये क्रॉस ब्रीड किससे है सर? ये जो है इसी बकरी का बच्चा है ये। अच्छा, इसी बकरी का बच्चा है, लेकिन हाँ, लेकिन ब्रीड पे है। हाँ, किससे क्रॉस कराया था? ये क्रॉस होके आई थी जब मैं लेके आया था, तो वहीं से। ब्रीडर कहाँ है आपका? ब्रीडर तो अभी नहीं रखा, मगर ब्रीडर के रूप में इसी को तैयार कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है। और इसका वजन भी अभी सर 10-12 किलो से कम नहीं होगा। जी। वाह, बहुत बढ़िया है। और टोटल बकरियों की संख्या भी बता दे एट द टाइम। 30 है।
30 बकरी हो जी। गए, 30 बकरी हो गए और 30 बकरियों का बहुत बढ़िया से संजय गुप्ता जी फार्मिंग कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी, आप तो बिल्कुल इस फील्ड में नए थे, सऊदी में तो आपने जॉब किया, अलग प्रोफाइल रही होगी आपकी जी। और अच्छी प्रोफाइल होगी मेरे ख्याल से। जी। तो आने के बाद यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट करने के लिए भी तो शायद नहीं था, अपने दम पर आपने किया। जी, जी, कोई क्या सपोर्ट परेशानी आई? परेशानी बहुत है, इसे इसमें जो है करने पे बहुत जो है इसको हमारे जो आरी बगल अच्छा, के लोग अच्छा, होते अच्छा। हैं ना, जो बोलते हैं आप आइए, इतना आइए, हाँ। इतने बढ़िया जॉब करके जी। और बकरी फार्म खोल लिए, इससे खूब अच्छा तीर मारा अरे एकदम कहिए चला मत, चला के कहिए मत। पगला गइल बा, बुड़बक जॉब छोड़ दिया, विदेश से आया, गांव में आया और बकरी पालन से जी। दिमाग इसका खत्म हो गया। जी। इस टाइप का बहुत सुनने को बहुत मिला। कुछ। तो फिर जानते हैं हर चीज़ का एक होता है सॉल्यूशन, मैं उसको अवॉइड करता गया। जी, जी, बस वही है, इधर से हाँ, इधर से सुनो, इधर से निकालो। निकालते गया। हुँ, वो लगे बोलते थे आपके अंदर वेल्डिंग का गुण है, हुँ, आप प्लम्बरिंग जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम है आपको सारा कुछ मालूम है, जानते हैं। कैमरे का काम मालूम है, तो और कुछ दुकान कर खोल के लीजिए बैठ भाई। गए, हाँ, जाके बैठ जाना चाहिए, तो आप इसको इस फील्ड में क्यों आए हैं? हाँ। और एक अजीब सा है ये जो है बकरी चराने वाला काम, मैं बोला जैसा भी है ये एक हमारा ये साइड बिजनेस है, ये जी। चलता रहेगा। सही बात है। क्योंकि बिज़नेस के नज़रिए से उन लोग को नहीं देखते हैं। नहीं वो देखते। पुरानी जो है ना वही सोचते हैं जी, कि जी, अरे वही। गरीब है, 2 गो बकरी उसके दरवाजे पे जी, था। जी। तो वो वही सपना जो है ना बहुत लोगों के दिमाग में आज भी बसा हुआ है कि भाई ये गरीब लोग का चीज़ है, ये समाज के नीचे तबके लोगों का जी। चीज़ है। लेकिन भाई ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। और मैंने पहले भी बोला था, बकरी पालन की बात नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग, बकरी पालन बिज़नेस की बात कर जी, रहे हैं। जी, और जब बिज़नेस आप करते हैं तो भाई आज के तारीख में बहुत ट्रेंडिंग बिज़नेस है। एक से एक लोग जॉब छोड़ के इस फील्ड में कूद रहे हैं और अपना सफलता का मुकाम भी हासिल कर रहे हैं जी। और कुछ लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। ये भी सच है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। जो इस फील्ड में आएगा अगर इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ना, तो वो जो है लॉस में ही जाएगा। जी, नहीं तो सही बात है कि प्रशिक्षण, अब हम भी तो अब मीडिया वाले हैं तो जाते हैं सर ना, तो देखते हैं। हमको लगता है सर, आपको ट्रूली बताता हूँ कि शायद मुर्गियों में या फिर मछलियों में उतनी मतलब झमेला नहीं है, जी। लेकिन बकरी को मैं बोलता हूँ ना कि सर ये एक शास्त्र है, बिल्कुल, बिल्कुल। अध्याय पर अध्याय, और शायद बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। चीज़ें हैं बिल्कुल। कि ये रोज़ आपको सीखना ही है। बिल्कुल। इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि हर दिन चाहे तो आप सीखेंगे। और ये चीज़ जब तक हम पालन नहीं करते हैं, फार्मिंग नहीं शुरू करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भी अभी अनुभव के साथ भी उसको जोड़ के देखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो ट्रेनिंग आपने ली थी वो किससे ली थी? ये तो मैं सुधीर सर से ट्रेनिंग ली। तो जी। उनसे परिचय कैसे हुआ? वो यूट्यूब के माध्यम से मैं देखता था और जो है अच्छा। इनका बात व्यवहार, इनका ट्रेनिंग का जो तौर तरीका बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके सुधीर सर जो हैं, एक बात मुझे मालूम है कि हमेशा छोटी शुरुआत वो कैसे रिकमेंड कर दिए इतना बड़ा पूंजी लगाना? वो नहीं किए थे, जैसे मैं ट्रेनिंग के पहले ही ये जो कर चुका था, अच्छा, ये कर चुके हैं, कर ट्रेनिंग चुके वाले थे। में। मगर जब मैं उनसे ट्रेनिंग लिया उसके बाद थोड़ा सा मुझे अफसोस तो हुआ। लिया कब था, किस महीने में? 10 मार्च को मैं लिया 10 था। मार्च वाली बैच में लिया? जी, जी, 10 मार्च को। केवल ऐसा ही नहीं है मेरे ख्याल से कि जो लोग खाली प्रशिक्षण लेके भी आ जाएं और कुछ काम ना करें, किताबी ज्ञान से यहाँ काम चलने वाला है नहीं। अब जैसे कि आपने सर यहाँ पे ट्रेनिंग लिया है और फिर उसके बाद खुद भी कर रहे हैं, तो इनको एक अच्छा नॉलेज भी मिल रहा है और चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इस तरह से अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे। तो संजय गुप्ता जी, कुछ समस्याएं बताएं ना कि क्या एक आध समस्या, क्या मेजर समस्या क्या आई थी? मेरी समस्या ये आई थी जब बिना ट्रेनिंग के पहले जब मैं शुरुआत किया था, तो मेरे पास एक जो उसी बकरी देख रहे हैं ना, हाँ, उसका ये एक बड़ी बच्चा वाली था। जो अभी हाँ, दिखाया आपने। हाँ। उसका बच्चा 2 महीने का बच्चा था। उसका जो है वजन जो है 15 से 18 केजी के बीच में था। अच्छा। उसका खासी था, उसी का ब्रीडर मैं रखना चाह रहा था। हम्म। तो वो और जो है 3-4 बकरी इसी में से, मतलब बच्चे में ही, हम्म। एडल्ट नहीं थी वो। हम्म। वो सब जब दस्त पकड़ा उनको, तो मैं दवा तो बहुत इलाज किया, डॉक्टर से भी सलाह लिया, कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो उसी दौरान जो है वो एक्सपायर हो गए। मोर्टेलिटी हो जी, गई। मोर्टेलिटी हो गई उनकी। बहुत और अफसोस हुआ होगा। बहुत अफसोस हुआ कि मैं उसको ब्रीडर के रूप में लेके आया था। जो आप देखते तो हैरान हो जाते कि इतना जो हैवी बच्चा है तो सही उसका। बात है, बहुत बड़ी तो बकरी। फिर झटका लगा। फिर उसके बाद कुछ दिन और जो हमारा प्रॉब्लम हुआ दस्त का, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। जी। वो दस्त हुआ 3 दिन 4 दिन के दौरान वो नीचे गिरे। और जब बकरी, अब मालूम है कि बकरी जब नीचे गिर गई तो दोबारा उठेगी नहीं वो। और उसके बाद से फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नहीं, प्रॉब्लम आती है तो उसको हम फेस कर लेते हैं। अभी सामने ही देखिए जो हाँ, ब्लैक वाला बच्चा है,
और उसको निमोनिया पकड़ी हुई है निमोनिया। जी। अभी वो 7-8 दिन का बच्चा है। तो उसका इलाज कैसे किया सर? कुछ घरेलू उपचार वगैरह बता दीजिए। घरेलू उपचार उसका क्या वही किया हुआ था कि निमोनिया जो में? है निमोनिया उसका जो है एक दवा दिए। दवा देने के बाद उसको सरसों का तेल जो उसके नाक में डाले, अच्छा नाक उसका जाम हो चुका था। अच्छा। सरसों के तेल वाली लगता है कि बहुत कॉमन इलाज है, बहुत लोग कॉमन बोलते और हैं। बहुत बढ़िया सूट भी किया सूट उसको। भी किया। और वो जो है एकदम बिल्कुल जमीन से लेटा हुआ रहता था। अब वो थोड़ा बहुत चलता है चलता है। और फिर वो बैठ जाता है। अच्छा, मतलब एकदम हरा चीज जो है बकरियों को बड़ा पसंद है। पसंद है, वो खा गई। और ये संजीवनी है भाई। मुझे तो लगता है कि स्टॉल फीड पे रखे जो भाई भी, तो कम से कम हरा चारा दे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि केवल उसे भूसा पे मत रखे, हरा चारा दे। बिल्कुल। और हरा चारा जैसा कि सुधीर सर ने बताया भी है कि हमें डाटा बताते कि 3 से 4 किलो हरा चारा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इसमें जैसे हम जो है इनको जो है समझ लीजिए कि 4 हिस्से में एक हिस्सा सिर्फ भूसा होता है, 3 हिस्सा जो हरा चारा होता है। तो हरा चारा में वैसे आई ना सर, इधर बकरियां जमा हो जा रही है अगल बगल। कितना हरा चारा के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे आपके यहाँ? हमारे वहाँ जैसे अभी 1 बीघा के आसपास में जो हरा चारा है वो भी खत्म होने वाला है। अच्छा फिर दूसरी जगह आज जो है शाम तक हो सकता है उसका भी जो है छिटाई हो जाए चरी का, दूसरे नए चीज़ की। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा नेपियर लगा के रखे हैं। अभी वो ज़्यादा नहीं है, कम में है, क्योंकि वो ऑनलाइन हम मंगाए थे बीज। अरे बाप, वो कितना पड़ा था? वो पड़ा था ज़्यादा नहीं, वो 500 के आसपास में पड़ा था। एक 500 का? नहीं, एक नहीं, वो एक पैकेट आती है पैकेट उसकी। आता है। तो 2 पैकेट हम मंगाए थे। तो ऑनलाइन जो मंगाए थे सर, वो सूख नहीं जाता है? नहीं नहीं नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब आ गया था? एकदम पूरा बड़ा बड़ा हो चुका है वो। हाँ। अब वो काटने वो तैयार है गाड़ने के लिए, समझ लीजिए। अच्छा, चलिए तब तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बता दें कि से आपकी खेत यहाँ कितनी है? काहे कि आपकी तो लगता है कि सामने भी धान वाली खेत देखी थी। हमारी नहीं, हमारे पटीदार की और सब मिला बाप की, समझ लीजिए। अरे सर, ये सर फिलहाल वहीं आपके उन्हीं के, हाँ जी। वो तो इससे यहाँ पे हमारा टोटल समझ लीजिए 3 से 4 एकड़ के बीच में हमारे जी। तो यानी कि आपका काफ़ी यहाँ ज़मीन है संजय गुप्ता जी। और वही है कि मैं जो IFS मॉडल की बात करता हूँ, बकरी तो आपने कर ही लिया है, गोट फार्मिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अभी शुरुआती ही है, 9 महीना हुआ है, तो सर कोई बहुत देर नहीं हुई है। बकरी में तो ऐसे भी 2-2.5 साल मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल ही रहता है। जी जी जी। उसमें आप फायदे की ज़्यादा उम्मीद भी ना करें, पहले उस चीज़ को समझे और तब उसको विस्तार करें। लेकिन इस दरमियान एक तालाब मैं देख रहा हूँ कि सामने ही आप ही की खुदाई हो रही है जी। तो उसमें क्या पालेंगे? अभी उसमें मच्छी का चल रहा है, मगर जो है अभी तो केवल लगता है पानी का भराई का काम चल रहा है। जी। अभी जो है पानी उसका जो है बहुत ज़्यादा वो खींच रहा है। अच्छा अच्छा। अभी उसका पानी को रोकने के लिए अभी जुगाड़ चल रही है। कुछ गोबर और वो सब पड़ेगा तो फिर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है संजय गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और उम्मीद करता हूँ, और बहुत ही सुंदर है आपका छोटा सा फार्म है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत फ्रेश है, बहुत मतलब अच्छा लगा देख करके। और साधारण सा कंस्ट्रक्शन है, कोई बहुत बड़ा इसमें मैकेनिज्म नहीं है, और थोड़ा सा मजबूती के ख्याल से इन्होंने पैसा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और सारी सुरक्षा मतलब CCTV कैमरे वगैरह, लाइट्स वगैरह, सारा चीज़, मतलब अब तो बाहर थे, आप खुद भी उतने जानकार हैं, तो अपने हिसाब से, लेकिन एक आम किसान ये सब नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आपका आधुनिक फार्म है। और आगे की और क्या योजना है, कुछ अगर संदेश देना चाहें तो आप बता दें। आगे का यही जो आप सामने मछली पालन जो गड्ढा देख रहे हैं, उसके आगे जो है अभी इनको और बढ़ाने का है जी। चलिए, इनको मछली है, बतख पालन है, मुर्गी पालन भी है, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है। तो शुरुआत जब फार्मिंग में आप आके कंप्लीट अपने वतन को लौट के और आप उतर गए हैं, तो मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों को भी सीधे सीधे कनेक्ट कीजिए। जी जी। चलिए, तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से। और देखा आपने कि 10 साल बाहर नौकरी करने के बाद ये कम्प्लीटली छोड़ के अपने वतन को लौट गए हैं और एक अपनी उद्यमिता शुरू की है, एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है। हालांकि बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से डिगे नहीं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है बाद में मौका मिलेगा तो मैं फिर आऊँगा इनका अपडेट लेने के लिए। अभी शुरुआती दौर है, 9 महीने हुए हैं। और संजय कुमार गुप्ता जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो काफ़ी आगे जाएं और हिंदुस्तान में ऐसी सोच और ऐसी शुरुआत कोई भी लेकर आए तो बिहार स्टोरी उसका ज़रूर साथ देगी। आप सोनू नाज को भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, दिखाना है, कुछ मैसेज देना है, तो बिल्कुल बिहार स्टोरी को आमंत्रित करें, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर एक नई कहानी लेके, नई एपिसोड में, नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।